guys, how y'all? So I really all are doing well, guys. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चेक करते हैं कि 12 पोर्टल आपके ओवरऑल लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं आप, और क्या कुछ ब्लेसिंग अट्रैक्ट करें, क्या कुछ गाइडेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अनफोल्ड करते हैं कि 12 पोर्टल आपके ओवरऑल लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। 12 पोर्टल 2023 का दिसंबर का, वैसे भी ये लास्ट मंथ है इस ईयर का, तो ठीक है। तो चलो चेक करते हैं, और ये लास्ट पोर्टल है तो देखते हैं ये लास्ट पोर्टल और लास्ट मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है गाइस। क्या कुछ इफेक्ट होने वाले हैं 12 पोर्टल से आपकी लाइफ में, क्या कुछ चेंजेस बदलाव और क्या कुछ ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करें आप। चलिए कर लीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हो जाइए एनर्जी से कनेक्ट गाइस, जिससे कि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एज मच एज पॉसिबल इस रीडिंग में मैसेज अनफोल्ड हो सके। आनंद से भी कीजिए प्रे, अपनी सिचुएशंस पे फोकस कीजिए अपनी लाइफ की ओवरऑल, ठीक है। एंड ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो जितनी रेजोनेट करती है उससे उतना ही रिसेप्टिव कीजिएगा, जब करती है, जैसे करती है, जितनी करती है जिस, ठीक है। एंड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। और आप किसी भी जेंडर के हैं, मेल है फीमेल है, डजंट मैटर, थाथी पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। अपनी जेंडर के अकॉर्डिंग आप लीजिएगा इसको, तो ये सभी के लिए है। और आप किसी भी ज़ोडिएक के, साइन के, कंट्री के, रीजन रिलीजन क्षेत्र के, किसी भी कम्युनिटी एज ग्रुप के देख सकते हैं। आपकी कोई भी सिचुएशन, आप सिंगल है, मैरिड अनमैरिड है, क्योंकि यहाँ पे इस रीडिंग में ओवरऑल एरियाज कवर करेंगे, ठीक है। लव लाइफ, करियर, ठीक है, फाइनेंस, मनी, हेल्थ, तो देख सकते हैं क्या कुछ ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट हो रही है आप लोगों के लिए। और चाहे रिलेशन में है, चाहे मैरिड है, ठीक है। चलिए, चाहे स्टूडेंट है, चाहे वर्किंग है आप लोग, चाहे एम्प्लॉय हैं, देख सकते हैं कोई भी सिचुएशन है, कुछ भी। चलिए, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल लाइफ सिचुएशन के लिए है, ठीक है। चलिए, एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए ये 12 पोर्टल कैसा होने वाला है, उनकी ओवरऑल लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है, एंड जस्ट कैसा रहने वाला है ओवरऑल, एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए। पोर्टल कैसा रहने वाला है, जस्ट राइट क्लिक ले लेते हैं। करियर के लिए कैसा रहने वाला है, जस्ट करियर और जॉब, करियर और जॉब के लिए कैसा रहने वाला है, एंजल्स ये स्टडी के लिए कैसा रहने वाला है, एंजल्स स्टडी के लिए कैसा रहने वाला है, एंजल्स ये मेरे भी स्टडी के लिए। फाइनेंस के लिए कैसा रहने वाला है, एंजल्स ये स्टडी फाइनेंस के लिए। फाइनेंस को लेकर के 12 पोर्टल कैसा रहने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। फाइनेंस को लेकर के कैसा रहने वाला है एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए। फाइनेंस के लिए कैसा रहने वाला है एंजल्स। राइट, हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है एंजल्स ये पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए। हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है ये पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए, एंजल्स अनफोल्ड कीजिए हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है। इस 12 पोर्टल का हेल्थ पे क्या इफेक्ट होने वाला है मेरे व्यूअर्स के, एंजल्स हेल्थ वाइज अनफोल्ड कीजिए एंजल्स। हेल्थ वाइज एंजल्स अनफोल्ड कीजिए हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है ये पोर्टल। इस पोर्टल का है मेरे व्यूअर्स के हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। चलिए, क्या कुछ इम्पैक्ट होने वाला है हेल्थ पे। चलिए, चलो कार्ड को तो मैंने अनफोल्ड कर दिया है। राइट, hopefully all cards are visible to you in this video, right? चलो स्टार्ट करते हैं लव लाइफ से कि ये 12 पोर्टल आपके लव लाइफ पे क्या कुछ इफेक्ट डालने वाला है, क्या कुछ इफेक्ट होगा इस 12 पोर्टल का आपके लव लाइफ पे गाइस, राइट। राइट, सो गाइस देखिए, अगर लव लाइफ पे देखिए, अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस है ना, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में, ठीक है। अगर आप किसी से रिलेशन में, आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, ठीक है, और आपकी लव लाइफ में कोई चैलेंजेस हैं, तो वो चैलेंजेस काफ़ी हद तक आप डिफीट कर पाएंगे, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन से जुड़ पाएंगे, अपनी इनर स्ट्रेंथ से जुड़ पाएंगे, अपनी इनर विजडम, इनर गाइडेंस से खुद डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। और आप में एक स्ट्रेंथ होगी, एक
डिसीजन मेकिंग पावर होगी और परिस्थितियों से, चुनौतियों से लड़ने का साहस भी आप जुटा पाएंगे। ठीक है, आपके लव लाइफ में जिस भी तरीके के, मैरिड लाइफ में, ठीक है, रिलेशनशिप में जिस भी तरह के ऑब्स्टेकल्स है, चैलेंजेस है, बैटल्स हैं, राइट, इंटरफेरेंस है, उससे उसको आप इजिली टैकल कर पाएंगे। इवन तो चैलेंजेस आर देयर, चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टेकल्स है, इंटरफेरेंस है आपके रिलेशन में, लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो या आपके रिलेशन हो, किसी तरह का रिलेशनशिप, ठीक है, तो उसमें चैलेंजेस हैं आपके, ठीक है, लेकिन आप उसको सक्सेसफुली बीट कर पाएंगे, आप सक्सेसफुली उस पर विक्ट्री अचीव कर पाएंगे और आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में बैलेंस ही होगा। ठीक है, और आप लोग अगर मैरिज चाह रहे थे ना अपने पर्सन से, तो आपको मैरिज कमिटमेंट भी मिलेगा। ठीक है, और मैरिड थे तो उसमें फर्दर ग्रोथ ही होगी, आप लोगों के रिलेशन में ओवरऑल अबंडेंस ही होगा। और आपको अगर कंफ्यूजन थी ना आपके लव रिलेशनशिप को, मैरिड रिलेशनशिप को, कि कोई डिसीजन लेना था, तो वो आप डिसीजन भी ले पाएंगे। ठीक है, और क्यों कंफ्यूजन था? बिकॉज ऑफ एनी थर्ड पार्टीज की, या तो आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टीज थे, ठीक है, या आपके पास चॉइसेस थे, तो वो जिस भी तरह का सिचुएशन हो जिसका, वो वैसे लीजिएगा, तो आप लेकिन डिसीजन ले पाएंगे और सक्सेसफुली अपने डिसीजन की तरफ बढ़ पाएंगे और आपको ओवरऑल उसमें सक्सेस ही मिलेगा। और आप कुछ भी डिसीजन लेंगे ना अपनी लव लाइफ को लेकर के, रिलेशनशिप को, मैरिज लाइफ को लेकर के, उसमें आपको सक्सेस ही मिलनी है, विक्ट्री ही मिलनी है, अबंडेंस ही मिलनी है। इवन तो चैलेंजेस क्रिएट करवाने वाले, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करवाने वाले, इंटरफेयर करने वाले आपकी, या आपके डिसीजन से नाराज होने वाले, आपके डिसीजन को ना मानने वाले बहुत लोग होंगे। ठीक है, लेकिन आप उनकी परवाह किए बिना आप डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, और आपकी कंफ्यूजन भी कहीं ना कहीं द्विधा में हो, किसी भी ना किसी कारण की, थर्ड पार्टीज है कोई, या चॉइसेस है, तो आपके लिए क्या बेटर है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, आपके पर्सन थर्ड पार्टीज में है तो ठीक है, तो आप डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, और अगर आप अपने पर्सन का ही वेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपको कमिट करें, आपकी तरफ लौट करके आए, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है तो न्यू बिगनिंग करें, रियूनियन करें, तो वो चीज़ें भी पॉसिबल है 12 पोर्टल से। क्या इफेक्ट आपकी लव लाइफ पे होने से, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर पे भी वो काफी कुछ चेंजेस होंगे, कि आपके पार्टनर की भी इंट्यूशन इंक्रीज होगी, उनमें भी स्ट्रेंथ बढ़ेगा, वो भी डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे अपनी, वो उनके लिए भी सब कुछ अनफोल्ड हो पाएगा, वो थर्ड पार्टी से अवेयर हो पाएंगे ऐसे उनकी लाइफ में है। ठीक है, कि वो चैलेंज क्रिएट करें, इंटरफेरेंस क्रिएट करें, कोई भी आपके रिलेशन में इंटरफेरेंस क्रिएट करें, ठीक है, आपके लव रिलेशन में, मैरिड रिलेशन में या लव रिलेशन में, तो आपके पार्टनर भी अवेयर हो पाएंगे और वो उसको डिफीट करने की कोशिश करेंगे, उन चैलेंजेस को या उस इंटरफेरेंस को या उस थर्ड पार्टीज को। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ लौट करके उनसे आपको कमिटमेंट मिले, तो डेफिनेटली उनसे आपको कमिटमेंट मिल जाएगा। आपके रिलेशनशिप में डिस्टेंस क्रिएट हो गया, डिलेज है, तो वो डिस्टेंस और डिलेज भी मिट जाएंगे काफ़ी हद तक। ठीक है, ओवर होगा आपका डिस्टेंस, आपका डिलेज, ठीक है, ये चीज़ें। और अगर आप सिंगल हैं और आप सोचते हैं, ठीक है, कि क्या करना है आपको मैरिज के रिगार्डिंग, कोई ऑफर आ रहा है मैरिज के रिगार्डिंग या कोई लव ऑफर आ रहा है और आप कंफ्यूज रहते हैं, काफ़ी सोचते रहते हैं, ठीक है, तो आप लोग अपना डिसीजन ले पाएंगे इजीली, ठीक है, कॉन्फिडेंटली। और आपके लिए कुछ भी कोई भी प्रपोजल आ रहा है ना, चाहे लव के रिगार्डिंग चाहे मैरिज के रिगार्डिंग, आप उसको कंसिडर कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आप उस रिलेशन को कंसिडर करते हैं ना, उस ऑफर को, तो आपके लिए अबंडेंट ही होगी। ठीक है, उसमें ये नहीं है कि आपको कोई वो होगा, ठीक है, आपके लिए आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वरीज की कि आपके लिए सही होगा या नहीं होगा, वो आपके लिए सही होगा वो ऑफर आपका। ठीक है, तो सिंगल्स लोगों के लिए भी एडवाइस है लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर के। ठीक है, ये चीज़ें, उसमें ग्रोथ ही होगी, वो फलेगा फूलेगा, उसमें स्टेबिलिटी होगी, ग्रोथ होगी। हो सकता है देखिए किसी को ये उनके फैमिली के उधर से रिश्ता आ जाए, कि फैमिली की तरफ से या रिलेटिव की तरफ से कोई बता देते ना कि फैमिली में से किसी ने, आप या रिलेटिव में से किसी की पहचान वाला है या किसी के, तो या ठीक है, या सर्कल से भी हो सकता है कुछ के लिए वो भी आ जाए, कि सोशल सर्कल वगैरह से, कोई फ्रेंड सर्कल वगैरह से, या कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, या वर्क एरिया से किसी के लिए, ठीक है, या वर्क के लिए कहीं ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ किसी से आपको ऑफर मिल जाए। ठीक है, ये चीज़ें पॉसिबल है। और मैरिड लोग अगर हैं, देखिए मैरिड हैं रिलेशनशिप में, तो वो अपने लव्ड वन के साथ, अपने पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइम पे, राइट। और जितने लोग एक्सपेक्ट करें कि अपने उनके पर्सन अगर थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए थे, तो उनके पर्सन आपकी तरफ लौट करके वापस से आपसे यूनियन करे, रियूनियन करे, न्यू बिगनिंग हो, तो वो चीज़ें भी पॉसिबल है। ठीक है, या आप चाह रहे हैं कि अपना आपको नहीं हो पाए, या आप नहीं चाह रहे हैं इस पर्सन को, अगर किसी पर्सन ने आपको चीट किया या मूव ऑन कर किया आपसे, तो आप चाह रहे हैं कि अपना डिसीजन ले पाएँ, तो वो डिसीजन ले पाएंगे, कि अभी तक नहीं ले पाए थे, कि उन्हीं पर्सन को कंसिडर करना है, या और फर्दर आपको ऑफर्स हैं या प्रपोजल्स हैं तो उन पर ध्यान देना है, तो वो चीज़ें भी पॉसिबल हो पाएंगी आपकी लव लाइफ के लिए। ठीक, तो ओवरऑल आपकी लाइफ में विक्ट्री है, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में आपकी विक्ट्री है, बैलेंस ही होगा, हील्ड होगा कनेक्शन। ठीक है, डिलेज एंड होंगे, चैलेंजेस भी एंड होंगे, उस पर चैलेंजेस को आप इजिली ओवरकम कर पाएंगे। ठीक है, और आप कुछ भी डिसीजन लेंगे, चाहे आप सिंगल है, चाहे आप मैरिड है, चाहे कमिटेड है, आपके लिए वो डिसीजन फ्रूटफुल होगा, अबंडेंट होगा काफ़ी। ठीक है,
चाहे आपने अपने पार्टनर के रिगार्डिंग लेते हैं या फिर सिंगल है तो किसी लव ऑफर आ रहा है उसकी, या मैरिज ऑफर आ रहा है, वो डिसीजन कंसिडर करते हैं, वो प्रपोजल, ठीक है। या अपनी लाइफ में कुछ और डिसीजन लेना चाह रहे हैं, वो आपके लिए डिसीजन, ठीक है, अबंडेंस रहेगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग इसमें पंगा क्रिएट करें, सहमत ना हो, तो आप अपना डिसीजन लीजिए कि आपको क्या सही लग रहा है, ठीक है। आप कुछ भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो, बिकॉज यू आर द एम्प्रेस, एम्प्रेयर और एम्प्रेस, आप अपने खुद के, अपनी लाइफ के राजा रानी खुद हो, किसी का मतलब नहीं बनता आपके डिसीजन में। आप किसी भी, चाहे लव लाइफ के रिगार्डिंग, चाहे करियर, हेल्थ, वेल्थ के रिगार्डिंग कुछ भी डिसीजन लेना चाह रहे हो, या आपकी कुछ भी चॉइस है, तो उस पर आपका ही बन रहा है, ठीक है। कि आप लोगों से, आप अपना डिसीजन स्वयं लो, खुद लो, किसी और का कुछ बनता ही नहीं किसी और की लाइफ में, तो वैसे भी, ठीक है, किसी भी एरियाज में, राइट। तो अपने डिसीजन को किसी के वजह से मत डामाडोल होने दो, या डिसीजन को चेंज मत होने दो। या मान लीजिए एग्जिस्टिंग रिलेशन में ही आप चाह रहे हो कि आपके पर्सन से यूनियन हो जाए, मैरिज हो जाए, और उसमें चैलेंजेस है, थर्ड पार्टीज है, या लोग इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हो कि डिसीजन चेंज कर दूँ, अपना कहीं और कुछ सोच लूँ। तो देखिए, लोगों की वजह से या किसी थर्ड पार्टीज की वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से ये चीज़ें ना कीजिए, ठीक है। अगर आपको सही लग रहा है कि ये पर्सन सही रहेगा आपके लिए, तो ठीक है, अपना डिसीजन लीजिए और आप ले पाएंगे, और वो डिसीजन सही होगा, और उसमें सक्सेस ही होगी, अबंडेंस ही होगा, और आपका रिलेशन हील्ड होगा, बैलेंस होगा, आपके रिलेशन में एक विक्ट्री होगी, ठीक है। चाहे आप रिलेशनशिप में हैं या सिंगल हैं, वॉट कुछ भी लेते हैं, आपके लिए वो डिसीजन सही होगा, और आपकी लव लाइफ में इंप्रूवमेंट ही होगी, मैरिज लाइफ में, रिलेशनशिप में, ठीक है। अगर जिनका रिलेशनशिप में है किसी और सही नहीं चल रहा कुछ, तो ठीक है, यूनियन भी होगा, रियूनियन भी होगा, मैरिज कमिटमेंट भी होगी, उसमें ग्रोथ ही होगा, ठीक है। और डिसीजन फर्दर लेते हैं कुछ भी, तो उसमें ग्रोथ ही है, ठीक है। और कोई सिंगल भी है, अपना डिसीजन लेते हैं, उसमें ग्रोथ ही है। कोई मैरिज प्रपोजल, लव कमिटमेंट आ रहा है, तो उस पर अगर आप कंसिडर करते हैं तो ग्रोथ ही है। तो ओवरऑल ये लव लाइफ के लिए तो बहुत बढ़िया होने वाला है आपका, ठीक है। एंड बात कर लेते हैं करियर और जॉब की, ठीक है। सो करियर और जॉब में गाइस, देखिए, आपके पास करियर से रिगार्डिंग ऑफर आ सकते हैं बहुत सारे, ठीक है। करियर से रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग हो सकता है कि आप चूज़ करें कि आप कि क्या करियर चूज़ करना चाह रहे हैं, कौन सा जॉब यूज चूज़ करना चाह रहे हैं। ये चीज़ें हो सकती है कि अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हो, कि सोच रहे हो कि खुद का काम करूँ, या इस फील्ड में भरूँ, ठीक है, या इस फील्ड में अप्लाई करूँ, ठीक है। या अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो आप कंफ्यूज हैं अपॉर्चुनिटीज़ करियर में या जॉब को लेकर के, ठीक है। या कौन सी करियर में, ठीक है, कौन सा करियर चुनूँ अपने लिए फर्दर कि वो आपके लिए सही रहे, ठीक है। एक से ज़्यादा, तो आप कभी उसमें ना स्टक भी हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये आपकी स्टकनेस ना, ठीक है, अभी अगर स्टक है ना ये चीज़ें, या कंफ्यूज है कि क्या करियर चुनना है, या किस जॉब में को चुनना है, या कौन सी जॉब आपके लिए सही रहेगी, अगर स्पेशली आपके पे अपॉर्चुनिटीज़ है एक से ज़्यादा, तो ठीक है। और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी भी, अगर अभी नहीं है ना, तो अपॉर्चुनिटी आपको एक से ज़्यादा मिलने वाली है, ठीक है, करियर के फील्ड से, और जॉब एरिया से, ठीक है, और करियर एरिया से, ठीक है। एंड तो आपको ट्रैप नहीं होना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ठीक है। आपको ये सोचना है कि आपके लिए फ्यूचर में क्या फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। और विदाउट एनी डिलेज, विदाउट एनी कंफ्यूजन आपको उस पर इनेक्ट करना है, ठीक है। और आपको उसमें सक्सेस, विक्ट्री ही मिलेगी। कुछ भी आप फर्दर करियर चूज करोगे या जॉब को चूज करोगे, उसमें सक्सेस, विक्ट्री मिलेगी। या एग्जिस्टिंग कुछ भी कर रहे हैं ना आप, कि करियर है, जॉब है, आप जिस भी करियर में है अभी, या जिस भी जॉब में है अभी, और उसमें अभी मान लीजिए आप खुद को ट्रैप फील करते हैं, या कुछ नहीं हो पा रहा ग्रोथ उसमें, और आपने काफ़ी मेहनत किया कर रखा है उसमें, और आपको लग रहा है कि इतना मेहनत कर दिया और क्यों नहीं कोई फल मिल रहा, तो इस करियर को, इस जॉब को मैं कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, ठीक है। तो उस कन्फ्यूज़न से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। आप करियर के रिगार्डिंग भी डिसीजन ले पाएंगे, और उसके, ठीक है, अपने डिसीजन पे इनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और आप कुछ भी डिसीजन लेंगे, आपके लिए बेहतर ही होगा वो, ठीक है। और अगर आप बहुत टाइम से डिलेस फेस करें अपनी करियर लाइफ में, जॉब लाइफ में, कि या तो करियर नहीं है कोई, चूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, या जॉब ही नहीं है कोई, तो आपको जॉब भी मिलेगी, करियर भी चूज़ कर पाएंगे, ठीक है अपना। एंड अगर एग्जिस्टिंग करियर में थे, जॉब में थे, और बहुत टाइम से अपना मेहनत किए जा रहे हैं, मगर कोई मेहनत का फल नहीं, अचीवमेंट्स नहीं, ग्रोथ नहीं, तो अभी आपको इसमें ग्रोथ भी मिलेगी, अचीवमेंट्स होंगे आपके करियर में, आपको सक्सेस, विक्ट्री मिलेगी, और प्रपोजल भी मिलेंगे, ठीक है। और आपकी कंडीशन भी बेहतर होगी। अगर काफ़ी ट्रैप फील कर रहे थे, काफ़ी बर्डन था ऐसा करियर एरियाज में भी, तो ठीक है, या काफ़ी स्टक था ना, तो अब उसमें मूवमेंट हो गया आपके करियर में भी, ठीक है, ग्रोथ हो गया आपके करियर में, तेजी से ग्रोथ होगी इवन, ठीक है। डिले सब एंड होने वाले करियर से रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग, ठीक है। अब आपका टाइम है करियर में भी सक्सेस अचीव करने का, ठीक है, विक्ट्री अचीव करने का, राइट। तो उस करियर और जॉब के फील्ड से भी आपको सक्सेस, विक्ट्री ही मिलने वाली है, उसमें मूवमेंट होने वाली है, ग्रोथ हो मिलने वाली है। आपके डिलेस उसमें, करियर और जॉब लाइफ से भी डिलेस एंड होने वाले, कन्फ्यूजन एंड होने वाली है आपकी, ठीक है। और आपको अब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है फर्दर और ज़्यादा, ठीक है। और कुछ भी आप मेहनत करते आ रहे थे जिस भी करियर जॉब में, उसमें भी आपको सक्सेस, विक्ट्री मिलने वाली है, आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है, उसमें ग्रोथ ही होने वाली है, और जीत ही मिलने वाली है, सफलता ही मिलने वाली है, ठीक है। और फर्दर कुछ भी डिसीजन लेंगे उसमें भी आपको जीत और सफलता ही मिलेगी, ठीक है। बस अपना फोकस रहें, एक्शन ओरिएंटेड रहे, एक्शन लेते रहें, डिटरमाइंडेड रहें, ठीक है। और लव लाइफ में ईगो नहीं, फियर्स नहीं, डाउट्स नहीं, कन्फ्यूजन नहीं। और करियर लाइफ में भी आपको, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं रहना है, ट्रैप खुद को फील नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में, करियर से रिगार्डिंग, ठीक है, या किसी भी उस जॉब से रिगार्डिंग, किसी भी, बस अपना एफर्ट्स लीजिए आप, ठीक है, और डिसीजन लीजिए, सब सही हो जाएगा।
और मेहनत का फल अगर पहले से मेहनत करते हैं ना, कि काफ़ी टाइम से मेहनत करें बट कोई डिलेज ही है कि ग्रोथ है ही नहीं उसमें कुछ, ठीक है, मॉनेटरी गेन कुछ है नहीं, तो अब आपको मॉनेटरी गेन भी होगा उसमें, ठीक है, प्रमोशन भी होगी। देखिए द एम्प्रर और एम्प्रेस का कार्ड है ना ओवरऑल, तो उसमें देखिए स्टेबिलिटी तो होगी आपके फर्दर करियर और जॉब में। आप पोजीशन भी हासिल कर लेंगे, एक नेम फेम भी हासिल कर लेंगे, एक ओहदा हासिल कर लेंगे, ठीक है। कुछ भी अभी से भी करते हैं तो वो आपके लिए फर्दर ये होगी कि आप फर्दर एक ऐसा कोई ओहदा मिल जाए, कोई पोजीशन मिल जाए आपको, या अभी भी कुछ मेहनत करते आ रहे थे उसमें अभी ग्रोथ नहीं थी तो उसमें भी ग्रोथ मिल हो जाएगी, एक पोजीशन एक ओहदा मिल जाएगा आपको, प्रमोशन हो जाए, आपकी नेम फेम भी बढ़ेगी, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी अपने करियर से रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग, ठीक है। आपको अपनी अपनी मेहनत का फल मिलेगा, अगर पास में नहीं मिल पा रहा था तो करियर के वाइज भी ठीक है ये, ठीक है। आपका 12th पोर्टल आपके लिए बहुत बढ़िया इफेक्ट देने वाला है, आपकी कन्फ्यूजन मिट रही है, करियर एरिया से भी कन्फ्यूजन डिलेज, ठीक है, मिट रहे हैं, बस आपको एक्शन लेना है, ठीक है। और आपका दिल, आपको अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देना कि आपका दिल क्या कह रहा है, वो चीज़ें डिसीजन लेनी है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं रहना है ज़्यादा, ठीक है, ये चीज़ें। और मेहनत करते रहना, एक्शन कर लेते रहना करियर लाइफ में भी, ठीक है। और उदास नहीं होना ज़्यादा कि ग्रोथ नहीं हो रही या नहीं, लेकिन अब होगी अब आपकी, ठीक है। अब जितनी भी ग्रोथ रुकी हुई थी, जितने भी डिलेस थे वो एंड हो जाएंगे, ग्रोथ अब आपकी काफ़ी तेजी से होगी, ठीक है। और लव लाइफ में भी कंफ्यूज नहीं रहना है, आप डाउट फियर्स नहीं, गुस्सा नहीं, एग्रेशन नहीं, प्राउड नहीं, ईगो नहीं, ठीक है, किसी से भी अपने पार्टनर से या किसी से भी नहीं, काल्मली आपको डील करना है, ठीक है। चलिए एंड चलिए बात करते हैं स्टडी एरिया से। गाइस स्टडी एरिया की बात करें तो स्टडी में लग रहा है कि आप लोगों का मन नहीं लग रहा है फिलहाल में, करंट में आप स्टडी से भाग रहे हैं अपनी, कि ठीक है सिलेबस पढ़ा है, होगा होगा जब भी कंप्लीट करना है कर लेंगे, ठीक है, हो जाएगा, निराश है काफ़ी, या तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है या पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा किसी कारण से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, आपको फोकस रहना है, ठीक है, अपनी स्टडी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन रखना है, अपनी स्टडी में फोकस रखना है, मेहनत रखनी है, ठीक है, एफर्ट्स रखने हैं, स्टडी से जी नहीं चुराना अपना, ठीक है। स्टडी अपनी सिलेबस कुछ भी आप कुछ भी स्टडी कर रहे हैं ना, तो उससे देखिए मन, ध्यान मत हटाइए, अपना मन मत हटाइए। कहते हैं ना कि पढ़ तो रहे हैं, किताब तो खुली है लेकिन मन कहीं और है, ध्यान कहीं और है, तो मतलब ही नहीं ना फिर पढ़ने का। तो कुछ भी आपका कुछ भी कर रहे हो आप स्टडी से रिगार्डिंग मुझे, ठीक है, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी डिप्लोमा कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो गाइस, कोई बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, ठीक है। मैं तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, चाहे आप बीए कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, वट, चाहे स्कूल में ही हो अभी, ठीक है, या फिर कुछ हायर स्टडीज़ कर रहे हो, आपका स्टडी कुछ भी है, ठीक है, क्योंकि स्टडी में भी थाउजेंड्स ऑफ बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं, ठीक है, बहुत सारे। तो आपका देखिए आप जी मत चुराइए स्टडी से इस टाइम पे, ठीक है, या ध्यान मत अपना स्टडी से वो कीजिए, डिफोकस मत कीजिए, ध्यान मत हटाइए अपना, ठीक है। निराश मत होइए अगर अभी सफलता नहीं मिल रही है आपको स्टडी में, ठीक है, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उसमें अभी सफलता नहीं है, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, गिव अप करने की जरूरत नहीं है, उससे जी चुराने की जरूरत नहीं है, अपना ध्यान हटाने की जरूरत नहीं है, आपको डेडिकेशन की जरूरत है, उस पर फोकस होकर के ध्यान लगा करके पढ़ाई करने की, मेहनत करने की, उसकी प्रिपरेशन करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है, ये चीज़ें, देन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और कोई हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ये चीज़ें हो रही है तो हेल्थ पे ध्यान दीजिए, हेल्थ को रिकवर कीजिए आप लोग, ठीक है, जिनकी अगर स्पेशली हेल्थ की वजह से नहीं फोकस कर पा रहे तो पहले हेल्थ को ठीक कीजिए एंड देन अपनी स्टडी वगैरह पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और हो सकता है देखिए कुछ लोग स्टडी के लिए, जिनको ये भी हो सकता है कि स्टडी के लिए आपको अपने स्टेट से किसी और स्टेट में जाना पड़ रहा है, या अपनी कंट्री से किसी और कंट्री में जाना पड़ रहा है, या अपने घर से किसी दूर जगह पे स्टडी या स्टडी वगैरह के लिए जाना पड़ रहा है, उस वजह से आपका मन नहीं लग रहा है, या आप दूर अभी अपनी स्टडी की वजह से किसी दूर स्टेट में गए हो, अदर किसी और स्टेट में जाना पड़ा है, ठीक है, या फिर किसी और कंट्री में जाना पड़ा है और वहाँ इस वजह से भी मन नहीं लग रहा है कुछ का, तो देखिए आपको वो परमानेंट तो नहीं है ना कि हमेशा आपको उसी स्टेट में रहना है, उसी, एक बार स्टडी कंप्लीट हो जाए, कुछ महीनों की या कुछ सालों की बात होती है, 2 साल का ही मैक्सिमम कोर्सेज, 2 साल से 4 साल तक के ही होते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं होते। तो ये सोचो ना कि उस चीज़ में आप, ठीक है, अचीव कर लोगे सक्सेस, तो वो डिग्री तो आपके पास ज़िंदगी भर के लिए रहेगी, वो नॉलेज, ठीक है। फिर आप अपने चाहे घर, अपने घर वालों के पास रह साथ रहो, उसके बाद या जहाँ रहो, नॉलेज तो आप गेन कर लोगे ना, ठीक है, वो नॉलेज, वो डिग्री आपको हमेशा से काम आनी है, ठीक है। तो अभी ये मत सोचो कि मैं घर से दूर हूँ, अलग स्टेट में हूँ, अलग कंट्री में हूँ, तो इस वजह से जिनका मन नहीं लग रहा है, तो देखिए मन मत हटाइए अपनी स्टडी से, अपना ध्यान मत हटाइए, ठीक है, किसी भी वजह से, चाहे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से है, या घर या अपनी कंट्री या स्टेट से किसी और स्टेट में जाकर के आपको पढ़ाई करनी पड़ रही है, ठीक है, या अभी सफलता नहीं मिल रही है, या कॉम्पिटिशन बेहद ज़्यादा है, ठीक है, ये चीज़ें, या किसी का कंट्रोल है आपकी स्टडीज़ पे, ठीक है, कि मान लीजिए जहाँ पे स्टडी करते हैं आप, उस यूनिवर्सिटी के, ठीक है, या उस कॉलेज के, या उस वट एवर, वहाँ के अगर वहाँ पे ज़्यादा आपको कमांड है या रिस्ट्रिक्शन है तो कोई बात नहीं, देखिए रिस्ट्रिक्शन आपकी भलाई के लिए होती है ना, खासकर इन इंस्टीट्यूट वगैरह कॉलेज वगैरह में, कि स्ट्रिक्ट है अगर कि आपको सिलेबस कंप्लीट टाइम टू टाइम करने के लिए कहा जा रहा है, या ठीक है, तो वो आपकी भलाई के लिए है, तो उसको टाइम टू टाइम आप कीजिए अपना, ठीक है, अपना सबमिट करवाइए टाइम टू टाइम अपना सब कुछ,
देन ठीक है अपना असाइनमेंट वगैरह और स्टडी पे फोकस रखिए, देन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, देन आप ये अपनी पढ़ाई के में भी महारत हासिल कर लेंगे, अपनी स्टडी एरिया में भी। ठीक है, सक्सेस मिल जाएगी आपको। ठीक है, नहीं तो फिर अगर ध्यान नहीं लगाएंगे तो फिर सफलता मिलने में थोड़ी सी कठिनाई हो जाएगी। ठीक है, तो अपनी स्टडी पे आपको बेहद फोकस करना है। ठीक है, बेहद ज़्यादा। और मेडिटेशन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, मेडिटेशन कीजिएगा सुबह उठ करके 5 बजे, 4 बजे या 6 बजे, या जब भी कर सकते हैं तभी कीजिए। उससे आपका ध्यान लगेगा ज़रा पढ़ाई पे, इंट्यूशन आपकी तेज़ होगी या मेमोरी तेज़ होगी। ठीक है, या आप रिफ्रेश हो पाएंगे, तो बढ़िया से पढ़ाई पे ध्यान लग पाएगा। ये चीज़ों से आपका, आपके इश्यूज से तो ध्यान आपका कम से कम वो हो जाएगा ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो फोकस अपनी स्टडी पे कर पाएंगे आप। ठीक है, या कोई भी इश्यूज़ है, ठीक है, तो उससे तो ध्यान वो हो जाएगा, तो तब आप स्टडी पे ध्यान लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये करना आपको। और कुछ लोग जा भी सकते हैं फर्दर अभी अपनी स्टडी को रिगार्डिंग किसी अदर स्टेट कंट्री में, तो यही चीज़ें हो सकती हैं कि ध्यान ना लगे उनका, या तो ये चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, या अपनी कंट्री अपनी स्टेट में भी रह के पढ़ाई कर रहे हो ना, तो ये नहीं है कि ध्यान कहीं और है, मन कहीं और है और स्टडी हो कहीं पे, बस ऐसे ही फोकस करें तो मतलब नहीं है, फिर उसका परिणाम निराशाजनक ही होना है एट द एंड। ठीक है, तो ऐसा ना कीजिए कि अपनी मेहनत को ज़ाया मत कीजिए, क्योंकि हर एक साल कीमती होता है, एक स्टूडेंट के लिए तो बेशक से होता है। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी के 4-5 ही साल होते हैं। ठीक है, बेशक अगर स्कूलिंग हो जाती है उसके बाद 4-5 साल ही होते हैं ना कॉलेज के या कोई डिग्री डिप्लोमा के, वो 4-5 साल आप डेडिकेशन से लगा देते हैं ना अपनी स्टडी में। ठीक है, अपने करियर में, तो आपके जीवन भर की उन्नति उसमें शामिल हो जाती है। और ये 4-5 साल गवाए इसमें किसी और पे ध्यान लगा दिया तो फिर आपका अवनति की तरफ, ठीक है, पतन की तरफ बढ़ने लगता है। या ठीक है, तो इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए आप लोग। ठीक है, और अपनी स्टडी पे ही फोकस कीजिए। राइट। चाहे आप कुछ भी स्टडी कर रहे हैं, हायर स्टडी कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, या फिर स्कूलिंग है या इंस्टीट्यूशन है, वट एवर, जिस भी तरीके की स्टडी है, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान लगाना है आपको, नहीं तो ठीक है गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी स्टडी में। ठीक है। हम्म और ये भी था कि अगर जितने लोग नहीं थे ना फोकस, तो वो फोकस भी हो पाएंगे स्टडी में। अब जितने लोग फोकस नहीं हो पा रहे थे किसी भी कारण से, तो फोकस भी हो पाएंगे। ठीक है, अपनी स्टडी पे ध्यान लगा पाएंगे अब ये पोर्टल से। ठीक है, चलिए, और जितना ध्यान लगाएंगे, जितना एफर्ट्स करेंगे, सक्सेस तो आपके लिए अश्योर्ड है एंजल्स की। ठीक है, उसमें सक्सेस होगी, नेम फेम होगा, ग्रोथ होगी, स्टेबिलिटी होगी, एंड आप उसको सेलिब्रेट भी कर पाएंगे अपनी सक्सेस को, और उससे आपकी फर्दर अचीवमेंट ही होनी है। राइट। बात करते हैं फाइनेंस की। तो फाइनेंस को लेकर के देखिए, आपको या तो कुछ लॉसेस हुए हैं, ठीक है, या हो सकते हैं फर्दर, तो आप अपनी देखिए यहाँ पे तो मुझे लग रहा है लॉसेस हुए ही हैं आपको अपनी फाइनेंस को लेकर के, जिसकी वजह से आप काफ़ी इनसिक्योर है अपनी फाइनेंस को लेकर के, या आप जितना चाह रहे हैं उतना फाइनेंस नहीं है आपके पास, तो काफ़ी इनसिक्योर है, काफ़ी निराश है अपनी फाइनेंस को लेकर के। तो देखिए, निराश अभी हैं या लॉसेस हो गए हैं जिस भी वजह से, या इनफ नहीं है फाइनेंस, तो गाइज आपके फाइनेंस में भी मुझे लग रहा है कि एक बेहतर होगा, रिकवरी हो रही है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं से आपका फाइनेंस, ठीक है, आपका रिकवर हो जाएगा, ग्रोथ मिल जाएगी, जिस भी एरिया से जिनका लॉस हुआ है, मान लीजिए लॉस भी रिकवर हो जाएगा, या आपको अपॉर्चुनिटी फर्दर कोई ऐसी फाइनेंस से रिगार्डिंग मिल जाएगी, ठीक है, जिससे आपको फर्दर ग्रोथ होगा। ठीक है, ये 1 से 9 की एनर्जीज में आ जाएंगे, पेज ऑफ पेंटिकल्स से 9 ऑफ पेंटिकल्स की, मतलब फुल्ली पैसा होगा आपके पास। ठीक है, भरपूर। अभी नहीं है, अभी लैक है पैसा। ठीक है, अभी अभी सफिशिएंट नहीं है किसी भी कारण से, चाहे लॉस हुए हैं, चाहे उतनी इनकम नहीं है, या इन्वेस्टमेंट कहीं किया वो डूब गया आपका, या गलत चीज़ों पे लगा दिया किसी गलत इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि अभी तो चोरी चमारी भी इतनी बढ़ गई है कि लोगों ने चोरी करने के पता नहीं कितने महासंख तरीके खोज लिए हैं कि इसमें इन्वेस्ट कर दो, उसमें इन्वेस्ट कर दो, ऑनलाइन ये कर दो, वो कर दो, पता नहीं कितने, या किसी भी तरीके से, या ये परचेस कर लो, या वट एवर, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो उससे भी फाइनेंस लॉस हो गया हो, या किसी आपकी हेल्थ में, किसी की हेल्थ में लग गया हो, या आपने किसी अपनी लग्जरी पे ही खर्च कर दिया हो, कुछ भी हो सकता है गाइस, तो उस वजह से आपका फाइनेंस नहीं है इनफ, या आपकी इनकम ही नहीं हो पा रही उस हिसाब से। ठीक है, या इनकम तो होती है लेकिन खर्चा ज़्यादा है, तो फाइनेंस नहीं हो पा रहा था ना आपका इनफ, और आप काफ़ी निराश थे और काफ़ी अपने पॉजिटिव हो गए हो। तो देखिए, आपकी पॉजिटिव होने की, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ग्रोथ ही होगी अब। ठीक है, सब रिकवर होगा आपका, और ग्रोथ ही होगी आपकी, और आपकी फाइनेंस में भी इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी, और आपके पास सफिशिएंट इतना पैसा हो पाएगा ना कि आप खुद से सेविंग भी कर लोगे, अपनी ज़रूरत भी पूरी कर लोगे, और तब भी इतना बच जाएगा कि आप किसी के लिए कुछ कर भी सकोगे। ठीक है, ये चीज़ें तो फाइनेंस को लेकर के तो बेफिक्र हो जाइए आप लोग, और आपको फाइनेंस से रिगार्डिंग कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मान लीजिए किसी ने कहीं इन्वेस्ट कर रखा था, वहाँ से आपको गेन हो जाए, या आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करो वहाँ से गेन हो जाए, या कुछ काम कर रहे हो उसमें आपको फर्दर प्रमोशन मिल जाए, या ग्रोथ मिल जाए, या कोई ना कोई ऑफर मिल जाए। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं, तो ऐसा होगा, या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे आपका इनकम ग्रोथ होना हो। ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी आपकी। तो फाइनेंस आपका बिल्कुल, फाइनेंस में
कि कोई कमी नहीं रहेगी अब आपकी। अगर पहले जितनी भी कमी थी ना या कोई लॉस हुए थे वो सब रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। और आपके पास सफिशिएंट मनी होगी, ठीक है, कि आप खुद पे भी सफिशिएंट खर्च कर लो, सिक्योर भी कर लो, सेव भी कर लो, कहीं इन्वेस्ट भी कर लो और किसी के लिए कुछ कर भी दो तो भी बच जाएगा आपके पास, ठीक है। क्योंकि 1 से 9 की एनर्जीज में आ जाओगे, ठीक है। 10 मीन्स कंप्लीशन होता है, तो 9 अबाउट टू कंप्लीशन, यानी इतना पैसा होगा ना, इतना पैसा होगा। एक से लेकर एक, अभी 1 की स्टेज पे हो और 9 की स्टेज पे पहुंच जाओगे तो सोच सकते हो। मान लीजिए अभी ना एक 1 लाख कमा रहे हो ना, तो सोचो कि 9 लाख कमाने लगोगे, ऐसा कुछ सोचो। वो चीज़ें हो जाए तो कैसा होगा, तो वैसा ही कुछ होने वाला है आपके लिए, ठीक है। कि कहाँ कभी मंथली आपके 1 लाख की इनकम थी, ठीक है, तो 9 लाख की इनकम हो गई सडन, ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा। मंथली 1,000 की इनकम थी लेकिन 10,000 मिलने लग गए मंथली एकदम से सडन, तो आपके लिए तो सफिशिएंट हो जाएंगे ना। तो इस तरीके का कुछ आपको गेन होगा, ठीक है। और आप सिक्योर कर पाएंगे अपनी मनी को, इन्वेस्ट भी कर पाएंगे, जमा भी कर पाएंगे, अपने पे खर्च भी कर पाएंगे, ठीक है। और बचा भी पाएंगे, इवन किसी को डोनेट भी कर पाएंगे, ठीक है। चले, तो फाइनेंस के लिहाज से फाइनेंस एरिया आपको बहुत ही ज़्यादा फुलफिल्ड अबंडेंट रहने वाला है। बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ लाइफ की। सो हेल्थ की बात करें गाइस, तो हेल्थ भी मुझे देखिए, हेल्थ में मुझे कोई पंगा लग नहीं रहा कि इस 12 के इफेक्ट से आपकी हेल्थ पे कुछ खराब असर होगा। इवन आपकी अगर हेल्थ, आपको कोई इश्यूज से, खास करके डिप्रेस रहते थे या टेंशन वरीज में रहते थे या किसी तरीके की इमोशनल ट्रॉमास से, ठीक है, या तो वो ठीक हो, रिकवर होंगे। या किसी की स्पेशली मदर को कोई इश्यूज थे ना, तो वो चीज़ें भी आपकी रिकवर होंगी और बहुत ज़्यादा क्विक रिकवर होंगी। चाहे वो आपको लेकर के आपको थी, जिनको थी, यानी कि सभी को थी, जिनकी थी या जिनकी किसी की मदर वगैरह को थी स्पेशली या फैमिली में, तो काफ़ी तेज़ी से रिकवर होंगे अब, ठीक है, हो जाएंगे रिकवर आप लोगों के। और जिनकी नहीं थी तो उनका सब बढ़िया ही रहेगा। बस आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, वरी नहीं करना। और कुछ भी हेल्थ से रिगार्डिंग करने की सोच रहे हैं ना, तो उसमें डिलेज नहीं करने, वेट नहीं करना, डिलेज नहीं करने। आपको हेल्थ से रिगार्डिंग कुछ भी करना है, चाहे आपकी तबीयत खराब है, चाहे आप स्वस्थ भी हैं, तो आपको स्वस्थ अपनी मेंटेन रखने के लिए कि स्वस्थ ही रहो, तो उसको अपना रूटीन को आपको, ठीक है, कंटिन्यू करना है। जैसा भी आप अपना हेल्दी रूटीन वो कर रहे हो ना, अपना रखा है, तो उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। और अगर कोई हेल्थ इशू है आपकी फैमिली में, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, डिलेज नहीं करने हैं, ठीक है। उसके रिगार्डिंग आप एफर्ट्स कीजिए, ठीक है, हेल्थ से रिगार्डिंग एफर्ट्स कीजिए, उसका ट्रीटमेंट लीजिए, ठीक है। तो उसमें आपको क्विक रिकवरी होगी, ठीक है। और सब सब बैलेंस हो जाएगा, आप हेल्थ ठीक हो जाएगी अगर जिनकी नहीं थी तो, ठीक है। बस आपको टेंशन नहीं, वरीज नहीं लेना और डिलेज नहीं करना है, एक्शन क्विक लेना आपको, ठीक है, क्विक अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग, ठीक है। कि आप सोच रहे हो कि ये प्लान बनाया, आपने डाइट रूटीन बनाया या कुछ रूटीन बनाया, हेल्थ का रूटीन या एक्सरसाइज का रूटीन, तो सोचो मत, रूटीन बनाया उसको फॉलो करो, उस पर एक्शन लो उसी टाइम पे, या अपने लिए या अपनी लव्ड वन के लिए, ठीक है। और जिनकी स्पेशली मुझे मदर का भी लग रहा है कि कुछ की मदर के हेल्थ नहीं सही थी, या कुछ के स्पाउस की सही नहीं हो, या फादर की सही नहीं हो, ठीक है, किसी की भी हो सकती है आपके, या किसी के, ठीक है, फैमिली में किसी की सही ना हो, वट एवर, या आपकी सही नहीं है, जिसकी भी हो, ठीक है। लेकिन आपको बस सोचना नहीं है, क्विक एक्शन लीजिए, ठीक है। या अपने लिए भी लेना है तो क्विक एक्शन लीजिए, ठीक है, और उस पर कंटिन्यू रहिए, ठीक है। डिसकंटिन्यू मत कीजिए उस रूटीन को, ठीक है। तो हेल्थ भी काफ़ी क्विकली रिकवर होगी, चाहे वो आपकी हेल्थ खराब थी, आपके किसी लव्ड वन या फैमिली की थी, ठीक है। तो वो क्विक रिकवर हो जाएगी, वो सब हारमोनी हो जाएगी, उस हेल्दी हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक है। और कोई इश्यूज नहीं था तो अपना हेल्दी रूटीन फॉलो करते रहिए, हेल्दी रूटीन बनाइए, एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए, डाइट प्रॉपर लेते रहिए, न्यूट्रिशन अपनी मेडिटेशन वगैरह थोड़ा करते रहिए, तो आप स्वस्थ ही रहेंगे। बस आपको थोड़ा सा टेंशन वरीज से बचना है, ठीक है। ज़्यादा सैड नहीं होना किसी चीज़ को लेकर के, कुछ हो जाता है, या लव लाइफ में अभी ठीक नहीं है, या करियर स्टडी में ध्यान नहीं लग रहा है, या ठीक है, या ये चीज़ें, तो उसको लेकर के ज़्यादा टेंशन वरीज में नहीं, ठीक है, उदास नहीं, ठीक है, क्योंकि सब ठीक हो रहा है आपका, सब सही हो जाएगा उस वजह से अगर कर रहे हो तो। या हेल्थ भी, ठीक है, टेंशन नहीं लेना आपको, वरीज में नहीं, वरीज नहीं, उदास नहीं होना, सैड नहीं होना, ठीक है। ये चीज़ें बस एक्शन लेना हर एरियाज़ में आपको, ठीक है, ये चीज़ें सब ठीक हो जाएगा। और हेल्थ भी आपकी बेहद जल्दी रिकवर हो जाएगी, आपके लव वन की जिनकी भी खराब थी बहुत जल्दी रिकवर होगी, बस एक्शन लेना है, ठीक है। और सारे अगर किसी और वजह से ठीक है, इशूज़ की वजह से टेंशन ले रहे थे, वरीज, उस वजह से आपको टेंशन वरीज थी जिसका इम्पैक्ट हेल्थ पे आ रहा था, तो टेंशन वरीज नहीं लेने का, सब ठीक हो जाएगा। मैंने बता दिया क्या करना आपको, गाइडेंस, ठीक है। ये चीज़ें, निराश नहीं होना, टेंशन वरीज नहीं होना, गुस्से में ज़्यादा नहीं, अग्रेसिव नहीं, ईगो में नहीं, ठीक है, ज़्यादा लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना, ठीक है। अपने पे फोकस कीजिए, काम पे फोकस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्रॉपर आराम लीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, और अपने कामों पे ध्यान लगाइए, डिफोकस मत होइए, ठीक है। अपने गोल से ओवरऑल हर एरियाज में आपका सेट है ना गोल, हर एरिया पे फोकस करना है, करियर पे, स्टडी पे, लव लाइफ पे, अपनी करियर लाइफ पे, रिलेशन पे, हेल्थ पे, ठीक है। और बराबर टाइम दीजिए हर चीज़ों पे, यानी हेल्थ को इग्नोर करें, स्टडी के लिए स्टडी को इग्नोर करें, हेल्थ के लिए, फाइनेंस को इग्नोर कर रहे हैं किसी और चीज़ के लिए, लव लाइफ के लिए, या लव लाइफ को इग्नोर करें किसी चीज़ के लिए, ऐसा कुछ नहीं करना, बैलेंस, प्रॉपर टाइम दीजिए, 1 घंटा दीजिए चाहे 1 मिनट दीजिए, ठीक है, लेकिन दीजिए ज़रूर, ठीक है। और खुद को भी टाइम देना है, यानी खुद को भी आराम देना है, ठीक है। और खुद की भी प्रॉपर डाइट का, आराम का, ठीक है।
अगर मेडिसिन जिनकी हेल्थ ख़राब है तो मेडिसिन का, ठीक है, उस पर ध्यान देना है। हेल्थ में भी आपका सब ठीक है, अबंडेंस है, रिकवर हो जाएगा। जिनकी हेल्थ ठीक नहीं थी तो ठीक है, वो भी रिकवर हो जाएगी, सब हेल्थ इश्यूज डिजॉल्व हो जाएंगे। और जिनकी सही चल रही थी वो सही चलेगी, बस आपको वरीज नहीं, सैडनेस में नहीं, ठीक है, ये चीज़ें नहीं करना है, राइट। चलिए और चेक कर लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है ओवरऑल और क्या कुछ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं एंजल्स। और आपकी लाइफ में कोई ना कोई सेलिब्रेशन होगा इस, ठीक है, 12 पोर्टल के होने से आपके लाइफ में ज़रूर से कोई ना कोई सेलिब्रेशन होगा, या तो वो आपकी करियर अचीवमेंट को लेकर कोई, या फाइनेंस की, या कोई मैरिज आपकी मैरिज फिक्स हो जाए जिनकी मैरिज नहीं हुई है, या रिलेशनशिप को लेकर के, या आपके घर में कोई हो किसी का सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में ज़रूर होगा, ठीक है, आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके का। और मुझे ये तो मैरिज सेलिब्रेशन भी लग रहा है कुछ का, ठीक है, कुछ का तो मैरिज सेलिब्रेशन भी लग रहा है जिनकी मैरिज की एज है और मैरिज के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कुछ के लिए बेबी का भी हो सकता है, मैरिड है तो फर्दर बेबी वगैरह का भी, और कुछ के लिए करियर का भी, कि करियर में आप कुछ अचीवमेंट हासिल करोगे ना, स्टडी वगैरह करियर, उसका भी सेलिब्रेशन हो सकता है आप लोगों के लाइफ में, ठीक है। चलिए एंजल्स 12 पोर्टल के बाद, ये 12 पोर्टल तो अभी चल ही रहा है ना, इसका इम्पैक्ट तो एटलीस्ट 1 मंथ तक तो रहता ही है। और इस मंथ, एक मंथ में कुछ भी घट जाए ना तो उसका इम्पैक्ट आपके लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, इवन लाइफ टाइम के लिए भी रहता है, ठीक है। कुछ भी घटता है कभी भी कुछ भी, तो उसका इम्पैक्ट बाद में भी पड़ता है, थोड़ी ना है कि उसी टाइम पर वो हो गया। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, या जैसा मैंने कहा था कि आपका हार्ड वर्क ना पे ऑफ हो रहा है, ठीक है। जिस भी देखिए, अगर ये डिलेज थे ना आपके करियर में, जॉब एरियाज में आप मेहनत किए जा रहे थे लेकिन कोई फाइनेंशियल मॉनेटरी गेन नहीं था, तो वहाँ से भी आपके मेहनत का फल मिलेगा। रिलेशनशिप पे जितना एफर्ट डाल रहे थे कि जितना, ठीक है, उसमें भी आपको मेहनत मिलेगी। स्टडी पे जितना मेहनत डाल रहे थे या अभी भी डालेंगे जिस भी एरिया में, ठीक है, ओवरऑल उसमें आपका हार्डवर्क पे ऑफ होने जा रहा है, ठीक है। चाहे आपने मेहनत कर रखी है या अभी से भी किसी चीज़ पे भी मेहनत करेंगे ना किसी भी एरियाज में, तो आपका हार्डवर्क पे ऑफ हो रहा है, ठीक है, और पे ऑफ होगा फर्दर। इमोशंस आर रनिंग हाई, और आपको क्या करना है, जैसे मैंने कहा ना, इमोशंस को कंट्रोल करना है। कभी गुस्सा है किसी की वजह से, नाराज़गी है, कभी सैडनेस है, कभी ग्रीफ में हो, कभी वरीज है, तो ठीक है, तो इस चीज़ को हील कीजिए, इमोशंस को बैलेंस कीजिए, ठीक है। कोई भी गुस्सा है, वरीज है, उसको लेट गो कीजिए। उसको कैसे करेंगे, मेडिटेशन वगैरह कीजिए, खुश रहिए, अपनी ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए जिससे आपकी में आपका ध्यान लगता हो या आपको हैप्पीनेस मिलती हो उस एक्टिविटीज़ पे, वो कीजिए, तो अपने आप हील हो जाएंगे, अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। अपने कामों पे, अपने गोल्स पे ध्यान लगाइए अपनी, ठीक है, उन चीज़ों पे, राइट। चलिए और चेक करते हैं एंजल्स और क्या है गाइडेंस और ब्लेसिंग्स में। सुपर मून, अभी तो न्यू मून हुआ है ना, तो सुपर मून तक भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। न्यू मून, लक इज ऑन योर साइड, क्योंकि लक आपकी साइड पे है। आपके ओवरऑल एरियाज में सक्सेस, विक्ट्री, आपको मैंने बता दिया, ओवरऑल एरिया में आपको सक्सेस होगी, विक्ट्री होगी, सेलिब्रेशन होगा, दबदबा होगा, नेम फेम होगी, ठीक है। आपके ड्रीम्स अचीवमेंट्स पूरे होंगे, आपकी डिजायर्स फुलफिल होगी, मैनिफेस्टेशंस फुलफिल होंगी, ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, और आपको क्या करना है, ठीक है, हर एरिया में अपना ऑथेंटिक सेल्फ, यानी जैसा चाह रहे हैं हर एरिया में वैसा, ठीक है, उनसे डील कीजिए। जैसे लव लाइफ में अपने पार्टनर से जैसा चाह रहे हैं वैसा डील कीजिए, ठीक है। और करियर लाइफ में भी जैसा रिजल्ट चाह रहे हैं वैसा डील कीजिए, ठीक है। आप में जितना टैलेंट है लगा दीजिए, किसी भी दबाव में मत रहिए या किसी कंफ्यूजन में मत रहिए। स्टडी में भी, ठीक है, कि आप में कितना पोटेंशियल है, कितने देखिए आप काफ़ी इंटेलिजेंट है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज काफ़ी इंटेलेक्चुअल है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, ठीक है। ये सारे सॉर्ड्स के कार्ड है स्टडी एरिया में भी, तो इंटेलेक्चुअल तो है आप, इंटेलिजेंट तो है, विजडम काफ़ी है, क्रिएटिव भी हो सकते हैं, तो उसको लगाइए अपनी, ठीक है। ऐसे ही उदास रह करके, वरीज में ट्रैप रह के, कंफ्यूज रह करके, गुस्से में रह करके ज़ाया मत कीजिए अपने टैलेंट को, ठीक है। लगा दीजिए अपनी करियर एरिया में, स्टडी एरिया में, अपनी लव लाइफ में, अपने फाइनेंस में, ठीक है। आप में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो आप, तो लगा दीजिए वो सब, ठीक है। फुल मून इन एक्वेरियस, तो ये कुछ के लिए देखिए जनवरी फरवरी में भी आपके लिए कुछ हो सकता है कि आपके हार्डवर्क का आपको, ठीक है, पे ऑफ हो जाए, आपकी लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन हो, आपके पार्टनर से कमिटमेंट मिल जाए, अगर पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो, या सिंगल भी हैं तो कुछ हो जाए रिलेशन के रिगार्डिंग या करियर से रिगार्डिंग, ठीक है, भी या हेल्थ भी हील हो जाए आपकी, ठीक है, कुछ ना कुछ मेजर हो जाएगा आपका, ठीक है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, और आपके ड्रीम्स को थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत है, प्रैक्टिकल होने की जरूरत है आपको अपने ड्रीम्स को लेकर के, कि ठीक है, आप अपना एक्शन ओरिएंटेड बनना है आपको, ठीक है, और प्रैक्टिकल हो करके। इमोशंस को आड़े मत आने दीजिए, गुस्से से काम बिगाड़ रहे हैं आप अपना, चाहे लव लाइफ है, करियर है, या वरीज से या डाउट से या कंफ्यूज रह करके ना, तो वो चीज़ें नहीं, ठीक है। प्रैक्टिकली होकर के, कि देखिए आप कुछ भी इनेक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे सैड होकर के, गुस्से से, इरिटेशन होकर के, तो उसका आपके ड्रीम्स पे, आपके गोल्स पे, आपके रिलेशन पे, आपकी करियर, आपकी स्टडी पे, आपकी हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। अगर वो असर सही नहीं पड़ रहा ना, उससे कोई चीज़ें बिगड़ रही हैं, तो आप प्रैक्टिकल हो जाइए, कंट्रोल कीजिए अपने गुस्से को, अपनी फियर्स को, अपनी वरीज को, ठीक है, उसको हील कीजिए। हील कैसे करना है मैंने बता दिया, ठीक है। हीलिंग ले सकते हैं, नहीं तो अपनी ऐसी एक्टिविटीज़ में ध्यान लगाइए जिसको से आपकी फेवरेट हो, आपको हैप्पीनेस मिलती है उससे, ठीक है। चाहे किस कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे स्टडी में से करने से, चाहे म्यूजिक करने से, ठीक है, कुछ भी एक्टिविटीज़ हो सकती है ऐसी, उस पर ध्यान लगाइए,
ठीक है, तो आप रिजुवेनेट हो जाएंगे, ठीक है, और हील हो जाएंगे, राइट। प्रैक्टिकली इस पे एफर्ट, और एफर्ट्स जरूर से लीजिए, एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि देखिए अपना रूटीन बना लीजिए, चाहे हेल्थ से रिगार्डिंग, वेल्थ, स्टडी, करियर, वॉटेवर, उस रूटीन को फॉलो कीजिए, उस पर एफर्ट्स कीजिए, उसको अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है। और प्रैक्टिकली एक्शन लीजिए। देखिए कि कोई गुस्सा दिला रहा है लव लाइफ में, करियर लाइफ में, या सैड हो या वरी हो, तो ये सोचो ना कि उस चीज़ का अभी कितना असर पड़ेगा। अभी लड़ लिया, अभी झगड़ लिया, अभी गुस्सा दिखा दिया, अभी कंफ्यूज हो गया, अभी गिव अप कर दिया, ठीक है, तो बाद में उसका फर्दर रिजल्ट क्या होगा। मैंने कहा ना कि अभी देखिए घटनाएं कुछ भी होती है, उसका रिजल्ट ना, उसका असर लॉन्ग टर्म में फिर पड़ता है, ठीक है। तो उसका असर लॉन्ग टर्म में मत होने दीजिए, कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं हो पा रही अगर, तो ठीक है, कि गुस्से के कारण अगर कुछ चीज़ें आपकी बिगड़ रही है, या टेंशन वरीज के कारण, ईगो के कारण, ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, और आप और आपके लव्ड वन सेफ हैं, ठीक है। आपका लव लाइफ भी सेफ है, करियर, रिलेशन, स्टडी, हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, सब सेफ है, ठीक है। आपके पार्टनर अगर पार्टनर है तो आपके गोल्स, आपकी विशेज़, आपके ड्रीम्स सब सेफ है। बस आपको वाइजली उस पर इनेक्ट करना है, डिसीजन लेना है और इनेक्ट करना है, एफर्ट्स करने हैं, प्रैक्टिकली बैलेंस होकर के, ठीक है। और लक आपकी साइड पे है, आपकी सक्सेस होगी, विक्ट्री होगी, आपका हार्डवर्क पे ऑफ होगा, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा उसके लिए, लेकिन बस आपको शो द वर्ल्ड द रियल यू, ठीक है। अपने देखिए जहाँ इमोशंस को एक्सप्रेस करने की जरूरत है, इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए, अपना जहाँ टैलेंट को एक्सप्रेस करने की जरूरत है वहाँ टैलेंट्स को एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। जहाँ अपनी मेहनत करने की जरूरत है वहाँ मेहनत कीजिए, ठीक है। शो जहाँ अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने की जरूरत है वहाँ अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस कीजिए जिस भी एरिया में, तो आपको अपनी रिकॉग्निशन तो खुद पे खुद मिलेगी, आपको सफलता तो खुद पे खुद मिल जानी है। नेम, फेम, सफलता, सक्सेस, विक्ट्री, अचीवमेंट और सेलिब्रेशन तो आपका होने वाला है, जैसे मैंने बताया, ठीक है, राइट। एंड नथिंग इज सेट येट स्टोन, सरेंडर टू द डिवाइन, और डिवाइन पे सब कुछ सरेंडर कीजिए। बस आप अपना मेहनत करते रहिए, कुछ भी चीज़ आ रहे हैं उस पर फोकस रहिए, डेडिकेटेड रहिए, एफर्ट्स करते रहिए, और सब चीज़ डिवाइन पे छोड़ दीजिए कि जब भी जिस तरीके से डिवाइन को आपको ब्लेस करना होगा ब्लेस कर देंगे, फुलफिल करना होगा कर देंगे, ठीक है। चैलेंजेस हैं तो ठीक है, उसका मत सोचिए कि चैलेंजेस है या कॉम्पिटिशन है या ठीक है ये चीज़ें हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, वो मत सोचिए, वो डिवाइन खुद पे खुद रिमूव कर देंगे आपके ओवरऑल एरिया से, चाहे लव लाइफ से, करियर से, जॉब से, वट एवर, ठीक है। बस अपनी मेहनत कीजिए, ठीक है। और नथिंग इज सेट येट स्टोन, पत्थर पे कुछ भी लिखा नहीं होता, ठीक है, कि ये चीज़ें नहीं होंगी, या एक बार ये चीज़ें आपके फेवर में नहीं है तो वापस से नहीं होंगी, या आप एक बार में कोई अचीव नहीं कर पाए तो वापस से नहीं अचीव कर सकते, या ये कोई पर्टिकुलर लोग ही अचीव कर सकते हैं, आप नहीं अचीव कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। या जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हो ही नहीं सकता, या आप कैपेबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा हुआ। ये सिर्फ माइंडसेट आप बना लेते हैं लोगों की वजह से, कि लोगों ने आपको किसी भी सिचुएशन में डिसहार्टन कर दिया, ठीक है, तो उसका असर नहीं आने देना है ना आपको, ठीक है। डिसहार्टन नहीं होना है, सब कुछ पॉसिबल है, और कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा होता, ठीक है। सब कुछ चेंज हो जाता है, चेंज हो सकता है। अगर कुछ चीज़ ख़राब हो गई है ना, तो ये नहीं है कि सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती है, चेंजेस खराब से वो सही भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये करना है, अपना माइंडसेट भी चेंज करना है। अपना माइंडसेट ना किसी की वजह से ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है, डिसहार्टन नहीं होने देना है, ठीक है। अपना कॉन्फिडेंस कम नहीं होने देना है, ठीक है, क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, राइट। खुद पे बिलीव करना है, खुद के डिसीजन लेने हैं, और डेडिकेशन रखना है, एफर्ट्स रखने हैं, आपका हार्डवर्क पे ऑफ हो जाएगा। अभी भी करेंगे, अभी से भी कुछ मेहनत करते हैं तो, और पहले अगर मेहनत कर रखी है जिस भी एरिया में, रिलेशन को लेकर के, करियर को, जॉब को, वट फाइनेंस को, हेल्थ को लेकर के, उसमें आपको अब ग्रोथ मिलेगी, रिजल्ट मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। आप हील भी हो जाएंगे इमोशनली भी, और आपको हील भी करना है, ठीक है। अगर कोई ट्रॉमास थे, फियर्स था, ये थर्ड पार्टीज भी एंड हो जाएगी, बस आप सरेंडर कीजिए और अपने एफर्ट्स लेते रहिए, जिस भी एरिया में ज़रूरत है उस तरीके से अपना एक्सप्रेस कीजिए। जहाँ टैलेंट एक्सप्रेस करना है टैलेंट, लव एक्सप्रेस करना है लव एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन लीजिए लाइफ में, गुस्से से, ये चीज़ें टेंशन वरीज से, लोगों के चैलेंजेस से, इंटरफेरेंस से अगर आप डिसीजन अपना डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डिसीजन चेंज करें तो वो ना कीजिए, ठीक है। और एफर्ट्स लेते रहिए, प्रैक्टिकल यानी एफर्ट्स ज़रूर है, एफर्ट नीडेड है, एफर्ट लेना है, बिना एफर्ट्स कुछ नहीं होता, ठीक है। और डांस अब यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, यूनिवर्स सारी ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करेंगे, सारे चैलेंजेस को रिमूव कर देंगे आपकी लाइफ से, ठीक है। सब कुछ हील कर देंगे, सब कुछ बैलेंस कर देंगे, आपको सक्सेस विक्ट्री भी मिलेगी, हेल्प भी मिल जाएगी, ब्लेसिंग मिलेगी, सब कुछ हो जाएगा, आपकी विशेष फुलफिल हो जाएंगे, और आप सेलिब्रेट जरूर करेंगे, ठीक है। और देखना इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में, ठीक है, जनवरी फरवरी तक अभी से भी लेकर के आप कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन ज़रूर होगा, ठीक है। और इस मंथ में भी हो गई, और ये मंथ में तो अभी हॉलीडेज हैं, फेस्टिवल्स हैं, न्यू ईयर है, क्रिसमस है, उसको सेलिब्रेट कीजिए, ठीक है। और हैप्पी रहिए, यू एंड योर लव, और सब सेफ है आपका, ठीक है। तो ये है आपकी ब्लेसिंग्स और गाइडेंस। 12 पोर्टल का इफेक्ट आपकी ओवरऑल लाइफ पे, ओवरऑल सिचुएशंस पे, ओवरऑल एरियाज पे कैसा रहने वाला है, और आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है गाइस। तो ये आपकी रीडिंग है, तो आपसे अगर कुछ रेजोनेट हुआ है और आप ये सारी ब्लेसिंग्स को, गाइडेंस को रिसीव करना चाहते हैं तो जरूर से कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंड जस्ट ग्रेटिट्यूड करके गाइस वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं, थैंक यू भी कर सकते हैं मुझे। लाइक का जहाँ बटन होता है ना, उसके वहाँ पे एक और बटन होता है सुपर थैंक्स का, थैंक्स के थ्रू भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं मुझे, ठीक है।
उस बटन को क्लिक करके। और पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो इंस्टाग्राम से बुक कराइए। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे चैनल, इस चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या चैनल के अबाउट सेक्शन में है। चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर से कीजिएगा गाइस, ठीक है। और मैं कुछ अपने सेलेक्टिव मेंबर्स को, अगर कमेंट करते हो, आप वीडियो को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो उनको मैं फ्री मेंबरशिप दूंगी चैनल की। और वो फ्री मेंबरशिप उनकी 1 महीने तक रहेगी। और वो 1 महीने में, ठीक है, वो आपसे, आपकी कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी आप पर्सनल रीडिंग चाह रहे हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए रीडिंग अपलोड करूंगी चैनल पे। और आपकी लाइव सेशन में भी आपकी आपकी ठीक है, रिगार्डिंग आपकी कोई रिगार्डिंग आपको रीडिंग चाहिए तो मैं लाइव सेशन में भी आपकी फ्री रीडिंग कर दूंगी, ठीक है। तो ये देखती हूँ मैं, ये बहुत ही जल्दी अपने चैनल पे शाउट आउट करूंगी कि किन के लिए, ठीक है, ये फ्री मेंबरशिप, जिनको भी ये विन करते हैं मैं, ठीक है, तो उनका नाम। और इसके लिए पार्टिसिपेट कैसे करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, रेगुलर मेरे वीडियोस को वॉच करना है। देन मैं उसमें से, अपने व्यूवर्स में से, सब्सक्राइबर में से विनर को सिलेक्ट करूँगी और उनको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन चैनल का फ्री दिया जाएगा गाइस, ठीक है। तो आप लोग ये कीजिए, देखिए ये भी आपका एक मॉनेटरी गेन ही होगा ना, फाइनेंशियल तो इस तरह से भी आपको, देखिए इस तरह से भी लाइफ में कोई ऑफर हो सकता है जिससे आपको मॉनेटरी गेन हो जाए, फाइनेंशियल गेन हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने ये अभी आपको बताया कि सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा, तो ये भी एक मॉनेटरी फाइनेंशियल गेन ही है ना आपके लिए। तो इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोग ये करिए गाइस, और जिनको भी जरूरत है उन तक भी ये ब्लेसिंग्स को जरूर से शेयर कीजिए, मेरे चैनल को, वीडियोस को शेयर कीजिए, राइट। तो करिए आप लोग ये, और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर। सो थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू।